दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरे दोस्त अच्छे होंगे। और आज हम और आप एक तकरीरी प्रोग्राम सुनेंगे जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का है, और कब्रिस्तान का, जो मरने के बाद 40 दिन तक कब्र के अंदर क्या होता है दोस्तों। तो आज हम ये सब लोग बैठ के बहुत ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमारा आपका फ़र्ज़ बनता है दोस्तों अच्छी बातें और लोगों तक पहुंचाना दोस्तों। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, तो वीडियो को चालू करते हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी जैसे ही तीसरा दिन आता है तुम्हारी कब्र की ज़िंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं, तुम्हारी नाक के ज़रिए से पेट की चीज़ें बाहर आने लगती हैं, नाक और मुंह से निकलने लगती हैं। और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है। जिस्मों का ख्याल करते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस जिस्म की हैसियत क्या है। ये जो चमड़ी है इसकी हैसियत क्या है, ये जो गोश्त पोस्त हमारे जिस्मों पर है इसकी हैसियत क्या है, पता है तुम्हें? इसको सजाने के लिए औरतें 2-2 घंटा शीशे के पास खड़े होकर मेकअप करती रहीं। हम औरतों की तरफ से ये मेकअप, लाली पाउडर और कंघियां बालों को सजाते रहे, और तुम अपनी बॉडी को बनाते रहे जिम में जा जा करके। अब इस जिस्म की हैसियत सुनो। जिस दिन रूह निकली तुम्हारे जिस्म से और जब जनाजा ले जाया गया, कब्र में तुम्हारे सबसे अजीज लोग रख करके आते हैं, तख्तियां कब्र की बंद करके आते हैं। इतनी छोटी कब्र कि करवट लेने की भी जगह नहीं होती, हाथ फैलाने की भी जगह नहीं होती। आज अपने पलंग पर सो करके देखो, किसी का हाथ टच हो रहा है तो नींद नहीं आती, लेकिन कब्र में इतनी तारीक जगह पर, छोटी सी जगह पर, तंग जगह पर छोड़ दिया जाता है कि मुर्दा करवट भी नहीं ले पाता। फिर प्लस उसको ऊपर से नीचे से पेट से बांध करके रख दिया जाता है। तुम्हें पता है अब हुक्मा ने जो लिखा है वो सुनो बुजुर्गों ने। जैसे ही तीसरा दिन आता है तुम्हारी कब्र की ज़िंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं, तुम्हारी नाक के ज़रिए से पेट की चीज़ें बाहर आने लगती हैं, मुंह के ज़रिए से आंतड़ियाँ या जो भी अंदर का लिक्विड है सब बाहर आता है। 5वें दिन कान के अंदर से भेजा निकलने लग जाता है। ये जो भेजा सर के अंदर है वो ख़त्म होकर के सड़ करके पीप की शक्ल में कानों से बाहर आने लग जाता है। नाक और मुंह से पेट की चीज़ें, कलेजा, खून बन जाता है, दीगर चीज़ें सब कान और नाक और मुंह से निकलने लगती हैं। और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 8वें दिन उसका पेट फट जाता है। पेट फूलते फूलते फट जाता है, और जैसे ही पेट फटता है कब्र में कीड़े पैदा किए जाते हैं। तुम 1000 कोशिश कर लो, लेकिन वो कीड़े उसी के लिए पैदा ही किए जाते हैं, उनकी ग़िज़ा है। वो नाक से निकला हुआ गूदा, मुंह से निकला हुआ गूदा खाने के लिए कीड़े जमा हो जाते हैं, पूरे जिस्म पर तारी हो जाते हैं। पेट जब फट जाता है तो इतनी शदीद ताफ़ुन वाली बू आती है कि कब्रें बंद होती हैं, वरना कई लोग सिर्फ बू से बीमार हो जाते हैं, कई लोग। और यही हमारे जिस्म की हैसियत है, यही हमारे जिस्म की हकीकत है। और चंद दिन गुजर जाते हैं कि उसकी आँखों की पुतलियाँ लटक करके बाहर निकलती हैं, उसकी आँखों की पुतलियाँ बाहर आ जाती हैं और गड़े पड़ जाते हैं। अब जो जिस्म के ऊपर मौजूद गोश्त है इसको चूंटियाँ, मकोड़े और कीड़े खाने लग जाते हैं। खाते खाते 2-3 महीने के अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ ढांचे की शक्ल छोड़ दी जाती है, हड्डियाँ बाकी रखी जाती हैं। जिन बालों में तुम कंघियाँ करते हैं, इन बालों की जड़ों में पीप पैदा किया जाता है, हर बाल की जड़ पीप बहाती है। और जिन चेहरों पर तुम पाउडर लाली लगा करके इसको सजाया करते हैं आईने में खड़े होकर, इन चेहरों पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी झुर्रियाँ पैदा करता है। ये तो आम लोगों की बात, और अगर गुनहगार हैं तो उनके चेहरों पर बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं, बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं। कई लोगों की कब्रों पर सांप उनकी नाक को डसते रहते हैं और उनका गूदा पीते रहते हैं। सांपों का अजाब, बिच्छुओं का अजाब, या कब्र के अजाब के साथ ये जिस्म गला दिया जाता है। हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बाकी रहता। तुम क्या समझते हो मरने के बाद एहसास नहीं होगा? मरने के बाद हर दर्द का एहसास दुगना कर दिया जाएगा। आज ज़िंदगी में जितना तुम्हें चूंटी काटने से दर्द होता है, मरने के बाद ये दर्द 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हें और दर्द होगा, और दर्द होगा। यही जिस्म जो कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, कफन ख़त्म हो गया, हमारे जिस्म में पेट का गूदा बाहर आ गया, आँखों से, कानों से सारी चीज़ें लिक्विड ख़त्म कर दी गई, भेजा कानों से बह करके निकल आया, बचा क्या हमारे पास?
जिस जिस्म को हम सजाते रहे, संवारते रहे, इस पर हजारों पैसे बहाते रहे, ये जिस्म 40 दिन के अंदर कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, सब खत्म हो गया। मेरे अजीजों, हर इंसान के जिस्म के साथ कब्र यही करती है। कब्र दबाती अलग है, कीड़ों का अज़ाब अलग है, बिच्छुओं का अज़ाब अलग है, लेकिन ये सब के लिए अहकाम नहीं। कुछ वो भी जनाज़े हैं, जब यहाँ से जाते हैं तो हज़ारों की आंखों में आंसू छोड़ कर जाते हैं, हज़ारों की दिलों की धड़कन बंद करके जाते हैं। उनके जनाजे जब जाते हैं तो अल्लाह के मलाइका भी, फरिश्ते भी उनके जनाजे को उठाने के लिए ज़मीन पर आते हैं। ये कौन लोग हैं? जो अपने सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन किए हुए थे। जीना चाहते तो मुस्तफ़ा के लिए, मरना चाहते तो मुस्तफ़ा के लिए। फाजिल बरेलवी ने क्या खूब कहा, लहद में इश्क़ शह, इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। जब कब्र में जाता है एक आशिक़ रसूल, उसे रखा जाता है, कफन इसका भी है, जिस्म इसका भी है, लेकिन फरिश्तों से भी कहा जाता है इसे आहिस्ता से जगाना, मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम है, रसूल पाक का वफादार है। और कीड़ों का उसके जिस्म को खाना तो दूर की बात, फरमाया गया क़यामत तक उसके कफन को भी मैला होने नहीं दिया जाता। ना तुम्हारी आंख से, ना तुम्हारे नाक से, ना तुम्हारे चेहरे से कोई गूदा बाहर आता है, कुछ नहीं मेरे अजीजों। जिस्म तरो ताज़ा सलामत रखा जाता है। 1000 साल क्या 10,000 साल गुजर जाएं, हवादिसे ज़माना भी आए, लेकिन उसकी कब्र में उसका जिस्म सलामत रखा जाता है। अब तुम्हारे हाथ में फैसला है, कौन सा जिस्म बनाना चाहते हो, वो जो कीड़ों की ग़िज़ा बन जाए, या वो जिस पर फरिश्ते भी उतर कर सलाम भेजिए। मैंने खुद मेरे मुर्शिद गिरामी के जनाजे में हाज़िरी थी। हुज़ूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिस मर्द कलंदर ने अपनी पूरी ज़िंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजारी। आज तुम नारे लगाते हो ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, उनके शब रोज़ देखे थे कभी? उनकी सुबह और शामें देखी थी कभी? बहुत पीर होंगे जो बाहर पीर होंगे, अंदर पैर होंगे, लेकिन ताजुश शरिया को मैंने अंदर भी देखा है, बाहर भी देखा। आँखें बंद भी होती, आँखों से अगर कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही होती, तब भी इतना ख्याल होता कि कहीं सतर तो ना खुल गया हो, कहीं पायजामा ऊपर तो नहीं हो गया हो। सोने की हालत की बात कर रहा हूँ, कोई ना हो तब भी ये ख्याल बाकी रहता। कौन सा ऐसा दिन गुजरता जब वो दलाइलुल खैरात नहीं पढ़ रहे होते, कसीदा बुर्दा शरीफ ना पढ़ रहे होते, हज़ारों सफ़र की मसरूफियात के बावजूद हुजूर पाक की मोहब्बत के नगमात में कोई कमी नहीं आई। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूँ, जब इंतकाल हुआ वो जुमा की शाम थी, और हमारे मुर्दों को 6 घंटे 10 घंटे में हमको कब्रिस्तान सुपुर्द करना पड़ता है। 12 घंटे रख दें तब भी फ्रिज मंगवाना पड़ जाता है, इसके बाद कब्रिस्तान के हवाले कर दें। मेरे मुर्शिद गिरामी के इंतकाल के बाद 48 घंटे रखे गए, 48 घंटे रखे गए, और उसके बाद जनाज़े पाक को गुस्ल देकर लाया गया। ये फ़कीर क़ादरी जनाजे की गाड़ी में शरीक रहा, हज़रत के कदम पकड़ करके मैं कब्र तक रहा। मैं आपको सिर्फ़ इसलिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब गाड़ी जनाजे की चलती थी, मैंने ज़िंदगी में भी हज़रत के हाथ पकड़ करके इधर उधर चलाए। हज़रत के साथ जब जाना होता तो बाजुओं को हम थामे होते, हम क्या चलाते, हमें वो खुद चला रहे, अच्छी बातें पहुँचाना, लेकिन हमारा ये हम बरकत के लिए पकड़े होते, जो नरम व मुलायम जिस्म था। मैंने वफ़ात के बाद जनाजे में खड़ा होकर के देखा, कदमों को पकड़ कर, न नरमी में कमी आई, न मुलायम होने में कोई कमी थी। और जब गाड़ी आगे चलती थी, जब आप गाड़ी जनाजा जिस पर रखा हुआ था चलती थी, तो मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी में जिस तरह जिस्म नरम मुलायम था, मैंने देखा कि गाड़ी जब उसके धड़के होते थे इधर उधर, तो पेट मुबारक और सीने मुबारक वैसे ही हिलता था जैसे किसी जिंदे का हिलता। हाथ पर उंगली रखें तो खून सरक जाए और फिर अपनी जगह पर आ जाए। ये कोई मुबालगे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आँखों से देखी हुई चीज़ है। और कब्र अनवर में रखने के बाद जब उनके साहबजादे और दामाद निकल कर के आए, तो थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि चेहरा खुद ब खुद क़िबले की तरफ था। हम अपने मुर्दों को रखवाते हैं, लेकिन उस आशिक़ रसूल ने अपना चेहरा पहले से क़िबले की तरफ कर लिया। ये करामात कहें या ज़िंदगी की हकीकत कहें, हकीकी बात तो ये है जो मुस्तफ़ा की याद में जाता है,
اس نے کیا ہی خوب کہا شاعر کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا۔ ہاں مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ ان عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ یہ مر بھی جاتے ہیں، انتقال کر بھی جاتے ہیں، تو بس لباس بدلتا ہے لیکن زندگی پہلے سے اور بلند ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، تمہیں اسی بات پر میں لانا چاہتا ہوں، کون سی زندگی گزارنا چاہو گے؟ کون سی زندگی؟ یا عیاشوں کی، یا نچنیوں کی، یا مجرا کرنے والوں کی، ان ظالموں کی جو جہنم کی طرف تمہیں لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ چند دنوں کی عیاشی ہے، تم گانے گا کر اچھل کود کر کے اپنے نفس کو تو راضی کر سکتے ہو لیکن رب ذوالجلال کی رضا کبھی نہیں لے سکتے۔ آج تم دنیا میں فلموں کی زندگی جی کر کے تھوڑی دیر کی خوشی تو حاصل کر سکتے ہو لیکن قبر کی راحت کبھی نہیں لا سکتے، قبر کا سکون کبھی نہیں لا سکتے۔ قبر میں اگر سکون چاہیے تو صرف ہمارے سینوں کو ادھر حوالے کرنا ہوگا، مصطفیٰ کریم کے حوالے کرو۔ اب اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت آ گیا۔ اے میرے عزیزو، ناموس رسالت کی حفاظت یہی ہے کہ حضور کے اخلاق کی پہلے حفاظت کی جائے، حضور کی سنتوں کی حفاظت کی جائے، حضور پاک کے نام پاک کی حفاظت کی جائے، ان کی تعلیمات، ان کے احادیث کی حفاظت کی جائے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی ہے، آج وقت آیا ہے ان ظالموں کی طرف نہ دیکھنا، یہ بھونک بھونک کر کے تمہیں جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں۔ میں جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں ان حادثات کو اپنے لیے ایک الگ انداز سے دیکھتا ہوں۔ اگر کوئی کتا کوفے میں بیٹھ کر بھونکتا ہے اور میرے نبی پاک کی عظمت پر حملے کرتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں عقیدہ بھی تو ہمارا یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ کتے کتاب لکھ کر کے کہتے ہیں محمد عربی کا چرتر، ان کے اخلاق، ان کے کردار برے تھے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں جس سے امپریس ہو کر اسلام قبول کیا جانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اسلام سے ہٹا دینا چاہیے۔ ان ظالموں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، یہ تمہیں جگانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تمہیں بیدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اٹھو اور یہ بتاؤ تم کہاں کہاں سے میرے نبی کو مٹاؤ گے، کہاں کہاں سے؟ ارے ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت بھی ہوتی ہے، کان میں اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں محمد کا بھی نام ہے۔ ہمارے بچے جس دن اس دنیا میں آتے ہیں اذان ان کے کانوں میں دی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام بھی آتا ہی ہے۔ ہماری اذانیں، ہمارے نماز کو بلانے والی آوازیں، تم کیا مٹا پاؤ گے محمد عربی کے نام کو؟ یہ ہزاروں نہیں کروڑوں اذانیں بار بار دن میں دے دے کر کے بتاتی ہیں کہ تم واللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تم کبھی الگ نہیں کر سکو گے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ حضور پاک کا نام کہاں سے ہٹاؤ گے؟ اذانوں سے ہٹاؤ گے، اقامت سے ہٹاؤ گے، نمازوں سے ہٹاؤ گے؟ بلکہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے۔ کہاں ہے یہ نام؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں محمد ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے۔ میں نے یہ تبدیل کر کے اسی لیے پڑھا ہے کہ ہر جگہ محمد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہاں سے ہٹاؤ گے؟ ہمارے کروڑوں کی زندگیاں اس نام پاک پر قربان، اس نام پاک پر قربان۔ ان ظالموں کو یہ بات بتا دینا، اس نام پاک پر اللہ نے نقطہ تک نہیں رکھا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر نقطہ تک نہیں، عیب تو بہت دور کی بات ہے، اور مٹانے کی بات کرتے ہو، مٹانے کے لیے تم اس کا ایک لفظ تک نہیں مٹا پاؤ گے۔ محمد عربی اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رفعنا لک